ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का तीसरा अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले अध्याय में 24 तत्वों का आश्रय लेकर के जिस तरह भगवान के द्वारा सृष्टि का क्रम आरंभ हुआ है, ये चर्चा आपके समक्ष रखी गई। इस अध्याय में ब्रह्मादि की आयु और काल के स्वरूप का वर्णन किया गया। मैत्रेय जी और पराशर जी के मध्य में जो संवाद है, प्रथम अध्याय से ही ये चल रहा है और तृतीय अध्याय के आरंभ में मैत्रेय जी जो प्रश्न करता है, जो श्रोता हैं, उन्होंने पराशर जी के समक्ष निवेदन प्रस्तुत किया। कहने लगे, निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते। मैत्रेय जी बोले, भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। पराशर जी कहते हैं, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान का विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, उसे सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को एक काष्ठा कहते हैं और 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूं। पूरा तत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही
सतयुग आदि नाम वाले युग जानने चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं, और ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। यहाँ पर टिप्पणी में बताया गया है 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युग और बचे। 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते तथा हे मुने, वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष हैं, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों के द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमलयोनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा अर्थात ब्रह्मा की परम आयु है। हे अनघ, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया। तो भक्तों, जिस तरह हमने श्रीमद् भागवत को श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रतिदिन एक अध्याय के हिसाब से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प की सिद्धि में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद के 7वें अध्याय को पार कर चुकी है और हमने साथ ही साथ श्री विष्णु पुराण को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का ये कार्य आरंभ किया है। जैसा कि विष्णु पुराण के परिचय के संदर्भ में आपसे निवेदन किया था, इसमें 6 अंश हैं, 126 अध्याय हैं और लगभग इसमें 6400 से कुछ अधिक श्लोकों की संख्या है। और जहाँ तक अध्यायों की आकृति की बात है, आकार की बात है, कुछ अध्याय बड़े हैं और कुछ अध्याय छोटे हैं। इससे पूर्व 2 अध्याय थोड़े बड़े थे, किंतु ये अध्याय जिसमें मात्र 28 श्लोक हैं, इसी का भाव आपके समक्ष हमने रख दिया है। और यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, आप तो हूबहू जो
ग्रंथ में लिखा है उसे ही बाँचते हो, अपनी तरफ से कोई बात बताते नहीं हो, इसमें कुछ बढ़ाना घटाना, क्योंकि जो कथावाचक होते हैं वो तो कुछ संदर्भों को विस्तार से बताते हैं तो कुछ संदर्भों को संक्षेप में बताते हैं। तो भक्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है, स्मरण योग्य बात यह है कि हमने आपसे आरंभ में ही निवेदन किया था कि हम जो शास्त्र में लिखा है उसमें न अपनी ओर से कुछ जोड़ेंगे न उसमें कोई न्यूनता लाएंगे। जैसा हमारे ऋषियों का वचन है, खास करके महर्षि वेदव्यास जी की जो रचना है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, यही हमारा संकल्प है। तो इस संकल्प की ओर हम आगे निरंतर बढ़ना चाहते हैं और इस संकल्प सिद्धि के लिए, जैसा कि मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप हमारा मनोबल बढ़ाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब स्वयं भी कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के द्वारा करवाइए और लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बैठे बैठे शास्त्रों के वचनामृतों का लाभ मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो नारायणाय।